ईश्वर है या नहीं, यह सवाल शायद इंसान के इतिहास जितना ही पुराना है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि आप ईश्वर में आस्था रखते हैं या नहीं, सवाल यह है कि आप सोचते कैसे हैं। हाल ही में इंडिया टुडे ग्रुप और उसके प्रतिष्ठान लल्लन टॉप पर हुई डज गॉड एग्जिस्ट की बहस इन्हीं आयामों के अगल बगल बुनी गई है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में इस पूरी बहस की चर्चा हो रही है। इस बहस में ऐसा कुछ नहीं था जो इसके पहले या पहली बार हुआ हो। ये बहस सामान्य तौर पे जारी थी और हजारों साल पहले हमारे यहाँ वेदों में परंपरा रही है बहस की। मंडन मिश्र और तमाम दूसरे बहस के बारे में हमें पता है। लेकिन इस बहस की चर्चा इसलिए भी हो रही थी क्योंकि इस बहस के दोनों केंद्र में दो इस्लामिक इस्लामिक तो नहीं कहेंगे लेकिन दो मुस्लिम विद्वान थे। एक तरफ थे गीतकार जावेद अख्तर, तर्क, संशय और नास्तिक दृष्टि के प्रतिनिधि। दूसरी ओर थे इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती समाइल नदवी। यह बहस जीत हार की नहीं थी बल्कि वर्ल्ड व्यूज की थी। जावेद अख्तर का सबसे मजबूत पक्ष था नैतिक प्रश्न। वे बार बार पूछते हैं, अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो गाजा और पूरी दुनिया में मासूम बच्चे मर क्यों रहे हैं? युद्ध, भूख, बीमारी, ये सब क्यों है? उनकी बातें यहाँ असर करती हैं क्योंकि वे भावुक नहीं तर्कपूर्ण सवाल करते हैं। वे धर्म नहीं, ईश्वर की अवधारणा पर सवाल उठाते हैं। वे कहते हैं, मैं विश्वास नहीं, कारण चाहता हूँ। ठोस तर्क, ठोस लॉजिक, एक रेशनल बहस। लेकिन यही एक लिमिटेशन भी दिखती है। जावेद अख्तर ईश्वर को उस पैमाने पर जांचते हैं जिस पैमाने पर हमें भौतिक चीज़ें को हम की जांच करते हैं या सामान्य तौर पर विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। जावेद अख्तर ये मान लेते हैं कि जो तर्क से सिद्ध ना हो वह सत्य है। यह दृष्टि भले मजबूत है लेकिन अपूर्ण भी है। मुफ्ती समाइल नदवी की सबसे बड़ी ताकत है दार्शनिक स्पष्टता। वो बहुत तैयारी के साथ आए हैं। वे कहते हैं ईश्वर विज्ञान का विषय नहीं, ईश्वर अनुभव, चेतना और नैतिकता का विषय है। बुराई इंसान की फ्री विल से आती है। लेकिन यहीं पे समस्या खड़ी हो जाती है। जब मुफ्ती समाइल कहते हैं कि इंसान के पास फ्री विल है तो ईश्वर की सत्ता या ईश्वर की ताकत को चुनौती मिलती है। जब कहा जाता है ईश्वर सर्वशक्तिमान, वह सब कुछ कर सकता है, तो फ्री विल, मनुष्य की स्वतंत्र संकल्प इच्छा, उसमें एक रुकावट है। जावेद अख्तर द प्रॉब्लम ऑफ इविल में मुफ्ती साहब को फंसाने की कोशिश करते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ इविल यानी बुराई की उपस्थिति इस संसार में। अगर ईश्वर ने बनाया है तो ईश्वर दयालु है। ईश्वर के जो तमाम एट्रीब्यूट्स हैं उसमें उनकी दया, मर्सी और तमाम जो दूसरे जस्टिस की बात की जाती है, उसमें पृथ्वी पर फैली जो युद्ध, विनाश और मर रहे बच्चे, स्त्रियों के साथ हो रहा जो अन्याय है, रेप जैसी घटनाएं, ये ईश्वर की सत्ता और ईश्वर के जो तमाम गुण हैं उसके ऊपर सवाल खड़ा होता है। वहीं पे मुफ्ती साहब जब फ्री विल की बात करते हैं, संकल्प शक्ति की स्वतंत्रता है मनुष्य के पास, तो फिर ईश्वर सर्वशक्तिमान कैसे हुआ? इसी विषय पे पुरुषोत्तम दास अग्रवाल भी वहाँ पर बैठे होते हैं, सवाल पूछने की कोशिश करते हैं। लेकिन चूँकि जाहिर सी बात है उस पूरे बहस में दो लोगों, चूँकि जावेद अख्तर और मुफ्ती साहब के बीच बहस थी, तो ये बहस का वो आयाम नहीं खुल पाता है। मुफ्ती साहब की भी एक सीमा है। वे आस्था को अंतिम उत्तर मान लेते हैं। वे मान लेते हैं कि सवाल पूछने वालों को अंततः मानना ही होगा। यह बहस वास्तव में ईश्वर पर नहीं थी। यह बहस थी अनुभव बनाम प्रमाण, विश्वास बनाम संशय, आस्था बनाम आधुनिकता। एक पक्ष कहता है जो साबित नहीं वह सत्य नहीं, दूसरा पक्ष कहता है जो महसूस न हो वह पूरा सत्य नहीं, और यही बहस अटक जाती है। इस बहस में एक मजबूत पड़ाव तब आता है जब जावेद साहब कहते हैं कि धार्मिक पुस्तकों में हर चीज़ का वर्णन मिलता है, इस दुनिया के बनने का वर्णन मिलता है, सृष्टि के उत्पत्ति का वर्णन मिलता है, लेकिन डायनासोरों के बारे में वर्णन नहीं मिलता है। इस पर मुफ्ती साहब कहते हैं कि मैथ्स की किताब में भी डायनासोर का वर्णन नहीं मिलता है। सवाल ये है कि मुफ्ती साहब ये कहना चाह रहे थे कि ईश्वर और धर्म का सवाल जो है, खासकर जो सृष्टि का सवाल है, ईश्वर का सवाल है, वो साइंस से परे है। वो एक मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें साइंस की समझ की अपनी सीमाएं हैं। मुफ्ती समाइल नदवी इस पूरी बहस में ठीक ठाक तैयारी करके आए हैं। वो एकेडमिक बहस के माहिर हैं और उनके पास एक एकेडमिक तैयारी है। हालांकि वो सामान्य तौर पे अगर वो बहस के दूसरे संसार में जाते और जावेद अख्तर की जगह पे कोई और दूसरा तर्कशास्त्री उनके सामने बैठा होता तो ये कहना मुश्किल है कि मुफ्ती साहब की स्थिति क्या होती। जावेद अख्तर का भी जो पुराना इतिहास है, जो उनका पुराना जो एक तरह से बैगेज है, उसमें हम सभी को पता है कि उनके पास वो ऊर्जा और वो उस तरह के तर्क
नहीं दिख रहे थे इस पूरी बहस में, जो उन्होंने खासकर सदगुरु से बहस करते हुए दिखाई थी। इस पूरी बहस में बार बार कुछ कॉमन बातें होती हैं जो वर्षों से अक्सर धर्म पे बहस करने वाले लोग, ईश्वर पे बहस करने वाले लोग करते हैं। हालांकि इस बहस की खूबसूरती ये थी कि मुफ्ती साहब इस पूरी बहस में, मुफ्ती समाइल नदवी किसी भी धार्मिक पुस्तक से कोई हवाला नहीं देते हैं, कोई तर्क नहीं देते हैं। ये शायद इस बहस की सबसे खूबसूरत थी। इस बहस में सामान्य तौर पे विवेक का प्रयोग किया जाता है, सामान्य तौर पे एक कॉमन सेंस का प्रयोग किया जाता है। बहस में एक दिलचस्प मोड़ तब भी आता है जब मुफ्ती साहब कार्य कारण का हवाला देते हैं। वो कहते हैं कि जो भी चीज़ दुनिया में दिख रही है उसको कोई बनाने वाला है। सामान्य तौर पे वो उसके लिए जिस फ्रेज का यूज करते हैं वो उसका मतलब ये है कि हर कार्य के पीछे कारण होता है। जावेद साहब भी कमोबेश वही बात कह रहे होते हैं, लेकिन मुफ्ती साहब कहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, और जहाँ रुकना है वही अल्लाह है, या वही गॉड है, वही ईश्वर है। दुनिया के अलग अलग संस्कृतियों में, दुनिया के अलग अलग सभ्यताओं में ईश्वर को लेकर अलग अलग कल्पनाएं हैं। जाहिर सी बात है, मनुष्य के विकास की यात्रा में ईश्वर को समझने की कोशिश की जाती रही है, इस दुनिया को समझने की कोशिश की जाती रही है। दुनिया के बनने, बनाने और दुनिया में होने का पर्पज, खुद के होने का पर्पज इंसान तलाशता रहा है। इस तलाश में तमाम पड़ाव आते रहे हैं, और इन पड़ाव में मनुष्य इस दुनिया को डिकोड करने की कोशिश करता रहा है। कमोबेश दुनिया के तमाम धर्मों में, तमाम संस्कृतियों में बहस की एक समृद्ध परंपरा रही है। चाहे वो ग्रीक जगत हो या यूरोप, प्राचीन यूरोप हो, दुनिया में बहस की गुंजाइश रही है। पिछले कुछ सालों में इस्लाम में एक धार्मिक कट्टरता को लेकर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। आज से 100-150 साल पहले इस तरह की बहस की गुंजाइश नहीं थी। एक अच्छी बात इस पूरी बहस में ये हुई कि मुफ्ती साहब भी सामान्य तौर पे ईश्वर पे उस बहस के लिए तैयार हैं और लॉजिकल बातें करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसको एक दूसरे दृष्टि से भी समझना होगा कि क्या डज गॉड एग्जिस्ट में जो गॉड का अर्थ है वो खुदा, गॉड या अल्लाह है या ईश्वर है। अब्राहमिक धर्मों में ईश्वर की के बारे में जो कल्पनाएं हैं वो एक पुस्तक और एक ईश्वर तक एक तरह से सीमित है। तो वो इतने मूर्त रूप में है कि आपके पास बहुत सोचने, समझने या बहस की गुंजाइश नहीं बचती है। इसके उलट जो भारतीय सनातन धर्म या भारतीय वैदिक जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, उसमें अगर देखा जाए तो इस तरह की धारणा नहीं है। वहाँ पे इतने अलग अलग मतभेद हैं। खुद भारत में खट दर्शन और नास्तिक दर्शन की परंपरा रही है, जिसमें ईश्वर के बारे में सभी को अपने अपने विचार रखने और बहस की एक समृद्ध परंपरा दिखाई पड़ती है। इस पूरी बहस में जाहिर सी बात है कुछ हासिल ना होना था, ना हो सकता है। लेकिन एक बात है कि भारत में एक बहस की गुंजाइश शुरू हुई है, और ये बहस एक तरह से कहा जाए तो दोनों रास्ते पे होगा। इस्लाम के भीतर भी इस बहस की ज़रूरत है। इसके अलावा जो इंटरडिसिप्लिनरी जो एक बहस है, तमाम एक दूसरे धर्मों के साथ जो बहस है, इससे जाहिर सी बात है दो तरह के फ़ायदे हो सकते हैं। एक तो आपसी बातचीत से शायद जो असल मायने में जो सेकुलरिज्म है वो उभर के सामने आए और चीज़ों को देखने का नज़रिया थोड़ा बदले। हालांकि अब इस बहस के तमाम पूर्वाग्रह और आग्रहों से भी देखा जा रहा है। तमाम लोग कह रहे हैं कि इस बहस के पीछे और भी बहुत से स्पॉन्सर्स और बहुत दूसरी वजह हैं। तमाम कॉन्स्पिरेसी थियरी भी गढ़ी जा रही है। लेकिन एक बात कुछ लोग कह रहे हैं कि जो मुफ्ती समाइल नदवी हैं, उनके कुछ वीडियोस आ रहे हैं जिसमें वो इस पूरी बहस से परे विवेक को अलग रखते हुए, अपनी बुद्धि और तार्किकता को अलग रखते हुए स्त्रियों के बारे में और दूसरे तमाम विषयों पे, खासकर फिनांस के मामले में दूसरे विषयों पे कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जो एक तरह से तालिबानी फतवे की तरह है कि क्या मुफ्ती भारत के लिए इस पूरी बहस के बाद एक जाकिर नाइक साबित होंगे। जिस तरह से एक बड़े प्लेटफॉर्म पे उनको एक तरह से फेम मिला, उनको एक पहचान मिली, और पूरे भारत में अखिल भारतीय स्तर पे उनको एक पहचान मिली। उसके बाद जिस तरह के उनके एक लोकप्रियता स्थापित होने के बाद उनको एक तरह से मुस्लिम जगत का एक आइकॉन की तरह देखा जा रहा है।
तमाम मुसलमानों के मुफ्ती साहब आदर्श की तरह दिख रहे हैं, लेकिन उनके जिस तरह के वीडियोज़ आ रहे हैं, जिस तरह की बातें की जा रही हैं, उसमें यह भी एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या आने वाले समय में उनके स्थापित होने का नुकसान यह होगा कि वह मुसलमानों के नए एक तरह से जाकिर नायक साबित हो सकते हैं। इन सारे विषयों पर बात करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। लेकिन एक सुखद बात यह है कि बहस की संभावना शुरू हुई, बहस की कोशिश शुरू हुई। कोजागरी संवाद में आज इतना ही। नमस्कार।